चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर सिया समेत दो भाई। चित्रकूट भगवान राम के वनवास को समेटे एक ऐसी तपस्थली जहां की मिट्टी योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। चित्रकूट ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। त्रेता युग में वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण देव चित्रकूट पहुंचे तो यहाँ के मनोरम वातावरण ने उन्हें यहीं रोक लिया। यहाँ का मुख्य बिंदु है भरत मिलाप मंदिर, जहाँ वे भगवान राम की चरण पादुका लेकर लौटे थे। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है भगवान मत्त गजेंद्रनाथ मंदिर। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर शिव जी विशाल हाथी के समान प्रकट हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें मत्त गजेंद्रनाथ का नाम दिया गया। भगवान भोलेनाथ और ऋषि मुनियों की आज्ञा पाकर प्रभु राम इस चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। आखिरकार इस पहाड़ का नाम कामदगिरी कैसे पड़ा? पुराणों में इसके विषय में भी उल्लेख मिलता है। सिया राम और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास की लंबी अवधि में से 11 वर्ष 6 महीने और 27 दिन चित्रकूट में बिताए। जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया तो इस पर्वत ने दुखी होकर भगवान राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा? मेरी भूमि और वन वीरान हो जाएंगे। तब भगवान राम ने पर्वत को वरदान दिया कि अब तुम्हारा नाम कामदगिरी होगा। कामद जो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तुम्हारी परिक्रमा से सब पर मेरी कृपा बनी रहेगी। कामदगिरी भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। तब से इस पर्वत को कामदगिरी कहा जाने लगा। यहाँ विराजमान कामता नाथ भगवान राम के ही स्वरूप हैं। कामदगिरी हर दिशा से देखने पर इसका आकार धनुष की ही तरह दिखाई देता है। कामदगिरी पर्वत की दैवीय शक्ति और प्राकृतिक छटा का अनुभव लेने लाखों भक्त यहाँ आते हैं। इस पहाड़ी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल, रोपवे और गाड़ी द्वारा की जा सकती है। परिक्रमा पथ पर अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, मंदिर और आश्रम स्थित हैं। परिक्रमा पथ पर एक रास्ता लक्ष्मण पहाड़ी की ओर मुड़ता है। लक्ष्मण पहाड़ी वो स्थान है जहां से लक्ष्मण देव भगवान राम और माता जानकी की सेवा में पहरा दिया करते थे। परिक्रमा पथ पर एक भवन रामायण दर्शन के लिए बनाया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भगवान राम के जीवन के मुख्य प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से एनिमेशन चलचित्र द्वारा पर्यटकों को दिखाया जाता है, ताकि भक्त भगवान राम और चित्रकूट से और भी गहरा संबंध स्थापित कर सकें। राजमहलों के राजकुमार वन में पर्णकुटी बनाकर रहे। पर्णकुटी का अर्थ है पत्तों और घास से बनी कुटिया। पर्णकुटी में माता सीता की रसोई भी है। सीता रसोई में माँ सीता ने 5 ऋषि मुनियों को कंदमूल फल खिलाए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। रामघाट मंदाकिनी के पश्चिम तट पर स्थित है। इस घाट को यह नाम गोस्वामी तुलसीदास ने दिया। यहाँ पर तुलसीदास ने भगवान राम को चंदन लगाया था। रामघाट पर सुबह के समय भक्त सूर्य नमस्कार करते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं। रामघाट का मुख्य आकर्षण शाम की आरती है, जो हर दिन होती है। इस दिव्य वातावरण के साथ नाव की खूबसूरत सवारी और आरती दर्शन आपको कभी न भूलने वाला अनुभव प्रदान करेगी। शंख और घंटे की गूंजती आवाज के साथ समूह में आरती गायन आपकी आत्मा को झंकृत कर देगी, आपकी आत्मा को तृप्त कर देगी। रात के समय नदी के पानी में सजी धजी नावों का प्रतिबिंब और रोशनी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी सजे धजे आसमान में रंगीन तारे टिमटिमा रहे हों।